Students, welcome back to standard 10th and we are in chapter number 4 quadratic equations and today we are solving exercise 4.2 question number 2 के कुछ problem sums। तो बच्चों इसमें से जो एक्सरसाइज 4.2 के कुछ प्रॉब्लम सम्स जो दिए हैं, हमने कल क्वेश्चन 1 सॉल्व करके उसका मैंने वीडियोस भेजे थे और आज मैं आपको 4.2 के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके प्रॉब्लम सम्स का एक सम है जो शायद सम नंबर 2 है, वो भेज रहा हूँ, तो आप वो देख लेना। क्वेश्चन इस तरह है कि किसी दो नंबर का अगर मैं प्लस करूँ तो वो टोटल आता है 27, लेकिन वही दो नंबर का मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ तो उसका प्रोडक्ट होता है 182, मतलब मल्टीप्लिकेशन का आंसर होता है 182, एडिशन का आंसर होता है 27। तो वो कौन से दो नंबर है वो फाइंड करो। तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस सम। ये सम को कैसे सॉल्व किया जाता है हम यहाँ समझते हैं। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन के हिसाब से सम ऑफ द नंबर इज़ 27, ये जो क्वेश्चन में दिया है वो मैंने यहाँ पे लिखा। फिर अब हम किसी एक नंबर को x ये ज़ूम कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हमें कोई नंबर पता नहीं होता है तो हम x एज्यूम करते हैं। इसी तरह मैंने यहाँ लेट वन ऑफ द नंबर बी x नाउ, और दूसरा नंबर हम 27 माइनस एक्स करेंगे। क्यों 27 माइनस एक्स? इसलिए कि दो नंबर का टोटल 27 है, तो दो में से मुझे एक नंबर पता चल गया और मुझे अगर दूसरा नंबर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, उस नंबर में से वो x को निकाल दूंगा तो दूसरा नंबर मिल जाएगा। इसलिए 27 माइनस एक्स इज़ अनदर नंबर। तो अब मेरे पास दो नंबर आ गए x और 27 माइनस एक्स। एक नंबर का पता है मुझे, टोटल मुझे पता है 27, तो मुझे दूसरा नंबर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ये नंबर 27 में से निकाल दूंगा तो वो दूसरा नंबर हो जाएगा। बट ऑब्वियस राइट, इसलिए मैंने जो दूसरा बनाया वो 27 माइनस एक्स बनाया। अब उसका कंडीशन जिसके हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज़ 182, मतलब कि अगर वही दो नंबर का मैं मल्टीप्लिकेशन करूं तो 182 आता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे उसका मल्टीप्लाई किया, x मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट इज मल्टीप्लिकेशन 27 माइनस एक्स 182। अब ब्रैकेट को खोलो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लिया, 27x माइनस 82 को इस तरफ लिया तो वो माइनस 182 हुआ इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज द परफेक्ट इक्वेशन विच आई डिराइव्ड फ्रॉम दिस गिवन कंडीशन। अब आपको क्या करना है कि अगर मैं ये इक्वेशन देखूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना तो ये ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल है तो अगेन हमें क्या करूँगा, स्प्लिटिंग द टर्म्स वाला जो फैक्टराइजेशन का मेथड है उसको ही अप्लाई करूँगा, राइट। तो क्या 27 को मुझे ऐसे स्प्लिट करना है कि मैं 182 का ऐसे दो फैक्टर बनाऊँ जिसका मैं प्लस माइनस कुछ भी करके माइनस 27x लेके आऊँ। तो वो मुझे यहाँ मिल गया, माइनस 13x मल्टीप्लाई बाई माइनस 14x में करूँ तो प्लस 182 वो मुझे मिल जाता है प्रोडक्ट। तो सीधे सीधा मैंने वो अप्लाई कर दिया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182, क्योंकि इन दोनों का अगर मैं माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए 13 प्लस 14 बिकम्स 27 और माइनस माइनस सेम साइन, तो सेम ही साइन रहेगी लॉज ऑफ इंटीजर्स के हिसाब से। अब कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे x कॉमन निकलता है तो x माइनस 13 अंदर आएगा, यहाँ पे 14 कॉमन निकलता है, अगेन x माइनस 13। तो ये दो आप करेंगे तो इसमें से मैंने x कॉमन निकाला, इसमें से मैंने 14 कॉमन निकाला, क्योंकि 14 इंटू 13 182 हम ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ 14 निकाला। अब बहुत आसान है, x माइनस 13 जो है वो कॉमन है, इसका एक ब्रैकेट बना और x माइनस 14 का दूसरा, ये दो मुझे फैक्टर मिल गए। तो फैक्टर मिल गए, अब मुझे रूट्स चाहिए, तो रूट्स मीन्स वैल्यू ऑफ x। तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर माइनस 13 को इस तरफ ले जाऊँ राइट हैंड साइड तो वो प्लस 13 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 13, तो एक रूट मिल गया 13, और इसी तरह x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x विल बी 14, वो दूसरा रूट मिल गया।
तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मुझे दो रूट्स मिल गए 13 एंड 14। दिस इज हाउ वी सॉल्व द सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 विच आर नॉन एज प्रॉब्लम सम्स ऑफ एक्सरसाइज 4.2। तो बच्चों ये सम आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और कोई डाउट हो तो ज़रूर भेजिएगा। दूसरे जो सम्स है वो होमवर्क में कीजिए। फिलहाल एक और प्रॉब्लम सम मैं आपको सॉल्व करके भेजूंगा वीडियो द्वारा, उसको भी देख लेना, और कोई डाउट हो तो ग्रुप में ज़रूर भेजना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।